₹100 माता सावित्री। अच्छा, अर्जुन सिंह स्वामी जी के माध्यम से ये ₹100 दान दिए जा रहे हैं वेद प्रचार में, वेद कथा में। परम पिता परमात्मा इन सभी दानदाताओं को सुख धन की समृद्धि, आयुष्मान, तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान, धनवान मुहैया करें। ओम। इससे पूर्व भी ₹10 शायद बहन जी ने दिए थे दान में। उनको भी परम पिता परमात्मा सुख धन की वृद्धि, आयुष्मान, तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान, धनवान, श्रीमान करे। ओम। इसको इधर लगाओ, सामने बिल्कुल लगाओ, यहाँ पर सीधा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति। 50 रुपए क्या बाल सिंह, 10 रुपए भी बाल सिंह ने दान दिए हैं। लेके जाना है। और 20 रुपए माता जी, आपका क्या नाम है? किशन लाल जी ने 20 रुपए दान दिए। परम पिता परमात्मा की बुद्धि, आयुष्मान, तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान आदि कारण जगत के सर्वोत्तम सबके मित्रवर, अद्वितीय अनुपम शांतिदायक वेदनायक पथ प्रवर, मेरे लिए कल्याण कारक जैसे रक्षक आप हो, वैसे ही औरों के लिए हम भी बने निष्पाप हो, वैसे ही औरों के लिए हम भी बने निष्पाप हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर दो तिमिर भगवन शुभ्र ज्योति बिहान दो, प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो, मृत्यु बंधन से छुड़ा अमृत हे भगवान दो, अमृत हे भगवान दो। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मेधा बोधि दान करो। हे पावन, हे पावन परमेश्वर मेरे, मेधा बोधि दान करो। बना मुझे मेधावी भगवन सत मधुर सुर गान करो। बना मुझे मेधावी सुर जान करो, जिससे पाते मान मोक्ष धन, जिससे पाते मान मोक्ष धन, वही प्रदान विधान करो। जिससे पाते मान मोक्ष धन, वही प्रदान विधान करो। लक्ष्यपाल देव को वेद ज्ञान में, लक्ष्यपाल देव को वेद ज्ञान में पारांगत श्रीमान करो।
मंच पर उपस्थित स्वामी जी महाराज व परम श्रद्धे स्वामी शिवानंद महाराज, जिनको हम सबने अभी सुना, परम आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक स्वामी ओमानंद जी महाराज व उनके सभी सहयोगी जन, जिनके अथक परिश्रम से, प्रयास से, अर्थ से ये वेद कथा का कार्यक्रम मेला में चल रहा है। आप सबकी सेवा में आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अपना कुछ बहुमूल्य समय निकाल करके इस पंडाल में आए हैं, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए। पंडाल तो बहुत सारे चल रहे हैं कार्यक्रमों के, लेकिन अगर यहाँ बैठेंगे घंटे 2 घंटे तो जो यहाँ से चिंतन लेके जाएंगे शायद दूसरी जगह नहीं मिलेगा वो। क्योंकि लोग परंपरा में आजकल बोल रहे हैं, परंपरा में सुन रहे हैं, परंपरा में सुना रहे हैं। पुराणों की कथाओं को जो हम गिनी चुनी कथाएं सुनाते हैं, सुनते हैं, निरंतर सदियों से उन्हीं कथाओं को सुनते सुनाते आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में नहीं घटित हो सकती, जिनको अपने जीवन में उतार भी नहीं सकते। ऐसी कथाओं को सुनाया जा रहा है, परंतु हम आप सब यहाँ बैठे हैं सुनने सुनाने के लिए। तो हम लोग क्या सुनने बैठे हैं, क्या हम सुनाने बैठे हैं? जो आज समाज से जुड़े होंगे वो पूर्व से भी समझ रहे होंगे कि आज समाज क्या सुनाता है, क्या कहता है। आज समाज कोई नई बात नहीं कहता, ना अपनी तरफ से कुछ भी बात कहता है। आज समाज उसी को कहता है जो आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव सृष्टि की रचना जब की थी, उस मानव सृष्टि रचना में 4 ऋषियों को जो ज्ञान दिया था सृष्टि का, जिसमें ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 विषय विशेष थे। इन 4 विषयों के अंतर्गत सारे संसार का विज्ञान आ जाता है, जो आपको करने चाहिए। अर्थात वो 16 विद्याएं आ जाती हैं, जिन विद्याओं को हम सबको जानना चाहिए। उसमें 14 विद्याएं हम सब लोग जान सकते हैं, परंतु 2 विद्याएं जो हैं वो हम लोग नहीं जान सकते। उनको परमपिता परमात्मा ने उस वेदों में भी उन विद्याओं को गौड़ रखा, छुपा के रखा, क्योंकि वह कार्य मनुष्य नहीं कर सकता। वह कार्य 16, 15वीं और 16वीं कला में जो है वो परमपिता ईश्वरीय कार्य हैं, जिनको मनुष्य नहीं जान सकता, ना कर सकता, इसलिए उनको छुपा के रखा है। परंतु 14 विद्याओं को खोल के रखा है, जिनको हम सबको आवश्यकता है। उनके बिना जाने हम लोग संसार में यूं मान लीजिए ऐसे पशु रह रहा है, पक्षी रह रहा है, कीट पतंग जी रहा है, भोजन खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, चल रहा, बच्चे पैदा कर रहा है। 100 रुपए बहन जी ने दान में दिए। परमपिता परमात्मा सुख की बुद्धि के आयुष्मान तेजस्वी बचस्वी बलवान धनवान भैया। तो यूं ही हम लोग भी जी के चले जाएंगे, जैसे अन्य पशु पक्षी जी रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं और अपना अपना भवन भी बना रहे हैं। आप ये मत समझो मकान भी बना रहे हैं। स्वामी जी ने 20 रुपए दान में दिए। परमपिता परमात्मा स्वामी जी को अपना दर्शन दे, मोक्षानंद प्रदान कराए, जिसका लक्ष्य संन्यास होता है, संन्यास का जो लक्ष्य होता है उसकी पूर्ति कराए। तो उस परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ज्ञान दिया था 4 ऋषियों की आत्मा में। आदित्य, अंग्रा, अग्नि और वायु, ये 4 ऋषि हुए थे। इनके हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। उस वेदों के ज्ञान उस 4 ऋषियों के हृदय में उत्पन्न हुआ। सृष्टि काल में उन ऋषियों ने फिर उपदेश किया सारे मानवों को, जो आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए थे, उसमें ब्रह्मा जी भी हुए। मैथुन सृष्टि में ब्रह्मा की भी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने उन 4 ऋषियों से वेदों को सुना और सुनकर के वो ज्ञान ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुआ 4 वेदों का। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा ये वेदों का ज्ञान आगे बढ़ा। ऐसे ब्रह्मा से लेकर के और महर्षि दयानंद पर्यंत ये वेदों का ज्ञान ऋषियों के द्वारा हम सबको मिलता रहा, मिलाता रहा। उसी ज्ञान की चर्चा हम करते हैं जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ईश्वरीय बोध है, जिसको हमें जानना चाहिए, जिसमें आपके शरीर से लेकर के इस प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत बोध कराने का विज्ञान है। वह सारा का सारा वेदों में ज्ञान है। आप वेदों के माध्यम से कोई ऐसा विषय नहीं, अगर कोई माई कलाम दुनिया के दूसरे मत पंथों में भी, भले ही ईसाई इस्लाम क्यों ना सही,
इनमें भी अगर कोई सत्य बात कहता, कहीं पर सिद्धांत की बात कहेगा तो वेद की ही बात कहेगा, भले ही भाषा में परिवर्तन कर ले वो अलग बात है। वेद के अलग से कोई कह ही नहीं सकता कि परमपिता परमात्मा ने कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। इसलिए वेद का उपदेश ईश्वरीय उपदेश है, ईश्वरीय ज्ञान है और वही सत्य विद्या है। इसलिए ईश्वर देव दयानंद लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। क्या है? परम धर्म है। भागवत को कहीं नहीं लिखा गया कि भागवत सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना परम धर्म है। ये किसके लिए लिखा गया? वेद के लिए। वेद अखिलो धर्म मूलम, सारे संसार के धर्मों का अगर कोई मूल है तो क्या है? वेद है। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में किसी राजा रानी की कथा कहानी नहीं है। वेद में ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का विज्ञान है जो ईश्वर ने दिया है हम सबको जानने के लिए, हम उसको जाने, इसलिए परमपिता परमात्मा ने जनाया। आइए हम विचार देते हैं कि ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए भी जनाया। क्या? मनुष्य तू मनुष्य बन, मनुर्भव मनुर्भव मनुष्य तू बन। इस शरीर को हमने पाया, हम सब बड़े के बड़े सौभाग्यशाली। हमें जितने भी मनुष्य हैं सबको, मानव का जिनको जीवन मिल गया, जिन जीव आत्माओं को, वो सब सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो आज समाज के बैनर तले सुनते हैं, वेदों को जानते हैं, मानते हैं, वेदों पे चलते हैं, वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मानव का जीवन तो उनको मिल ही गया सब कोई, लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है, वेद, वो नहीं मिला है तो वो परम सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। परम सौभाग्यशाली वही लोग हैं जो वेद के मार्ग पर चल रहे हैं, वेद के ज्ञान को जान रहे हैं, वेद के द्वारा हम अपना जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमें ये जीवन मिला, हम सौभाग्यशाली हैं। और उन्हीं लोगों का सौभाग्यशाली जीवन बताया गया जो वेद के राही हैं। अन्यथा तो लोगों ने कह दिया साहित्य संगीत कला विहीना, पथ पुच्छ विषाणहीना। जिनको विद्या नहीं आती वो पशु पूछ, बिना पूछ का पशु है। इसलिए और भी लोगों ने कहा है कि आहार निद्रा भय में तो समान में तो पशु भी नरणाम, धर्मो तो शांत को विशेषा, धर्मेण हीना पशु भी समाना। आप आहार लेते हैं, पशु पक्षी भोजन लेते हैं, आप भी भोजन लेते हैं। आप कहेंगे कि नहीं भोजन हमारा अच्छा है, पशु पक्षी का भोजन अच्छा नहीं है। नहीं मित्रों, भोजन सबका सबके लिए अच्छा है, उसके लिए वही प्रिय जिसके लिए जो भोजन बनाया गया। जैसे आप देख लीजिए कुत्ता का भोजन क्या है, सुअर का भोजन क्या है। यदि सुअर को आप मलाई खिलाइए, दूध पिलाइए, अगर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? अपने भोजन की तरफ ही जाएगा, तुम्हारे भोजन में रुकेगा। उसको वही रुचिकर है। इसलिए भोजन सबके लिए अपना रुचिकर, आपके लिए आपका रुचिकर है। सुअर का भोजन सुअर के लिए रुचिकर है, कुत्ते का भोजन कुत्ते के लिए रुचिकर है। सबका भोजन अपने कीट पतंगे के लिए भोजन रुचिकर है। इसलिए हम भी भोजन ले रहे हैं, पशु पक्षी भोजन ले रहे हैं तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि आज देखा जाए भोजन के क्षेत्र में ये मनुष्य गिर गया है। 10 रुपए इन बेटियों ने दान दिया। परमपिता परमात्मा इनको विद्यावान, बलवान, बुद्धिमान, तेजवान, देश की होनहार नागरिक बनाए। तो सबको भोजन अपना अपना प्रिय है। इसी प्रकार से निद्रा हम सब लोग सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, लेकिन पशु पक्षी सोता नियम से, हमारा सोने में भी नियम नष्ट हो गया। सोने का टाइम कब, जगने का टाइम कब है? आज कितना मानव नादान हो गया। जब कोई कार्य करता, हम जैसे पंडितों के पास जाता है, कहता पंडित जी पत्रा में साहित्य देखो, मुहूर्त देखो, हम कल मकान की नींव खोदेंगे या मकान में गृह प्रवेश करेंगे या बेटी का विवाह करेंगे, चलिए शुभ मुहूर्त खोजो। शुभ मुहूर्त खुजवाता है और अपने आप ये नादान प्रतिदिन शुभ मुहूर्त, सबसे उत्तम मुहूर्त को सो के गुजार रहा है। सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सी मालूम आपको? सबसे उत्तम मुहूर्त प्रतिदिन आती है प्रातः काल में, वो कौन सी है? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सी है? ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त है। और आज का ये नौजवान ब्रह्म मुहूर्त में सोता है। जब सोना चाहिए इसको रात के 9 बजे 10 बजे हर संभव सो जाना चाहिए, लेकिन तब ये 12-1 बजे तक जागता है। मोबाइल के चक्कर में मोबाइल हाथ से छूट जाए तब सोएगा, नहीं तो सोएगा नहीं। और सुबह 8 बजे तक सोता है। ब्रह्म मुहूर्त खोरा नहीं खोरा? सबसे उत्तम ब्रह्म मुहूर्त को बताया, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त को खोरा।
पशु पक्षी सब ब्रह्म मुहूर्त में जागते मिलेंगे। आप देख लेना 5 बजे के बाद कोई सोता नजर नहीं आएगा। आपकी गाय भैंस बैल भी होगा, आपके खूंटे पे देख लेना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गाली फेरता हुआ बैठा मिलेगा। वो कुत्ता भी दौड़ लगाता हुआ मिलेगा, लेकिन सोते मिलेगा तो कौन? ये मनुष्य ही सोता मिलेगा। जब जगना चाहिए तब सो रहा, जब सोना चाहिए जग रहा। जगने में भी तूने जीत लिया पशु पक्षियों को भी, इसलिए आहार निद्रा नींद भी तुझे पशु पक्षियों ने जीत लिया। भय के क्षेत्र में मैं कल भी बंधुओं बताया था, भय मृत्यु का भय सबको है, पशु पक्षियों को भी आपको भी, लेकिन आपको एक भय और निराला है जो कुत्ते को भय। कुत्ता अपनी जाति वाले से नहीं डरता, अपनी जाति वाले से डरता है। उसको अगर डर है तो अपनी जाति से डर। कुत्ता कहीं बाहर निकलेगा तो किसका डर लगेगा? और कुत्ते को कुत्ते का ही डर सताता है। ऐसे ही अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हम कहीं जंगल में फंस जाए, रात्रि हो जाए, तो हमें भी डर लगेगा कि कोई मनुष्य ना मिल जाए, कोई आदमी ना मिल जाए। यदि हमारा गांव से बाहर घर है और हम घर से कहीं बाहर है, घर पे नहीं पहुंच पाए, हमें चिंता लगी रही कोई घर में आदमी ना घुस जाए। आज आदमी आदमी से डर रहा है। मैथुन के क्षेत्र में संतान पैदा हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, और संतान पैदा करने में भी तो मनुष्य को कुत्ते ने भी जीत लिया। कुत्ता भी कम से कम 8-10 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और ये मनुष्य 1 सप्ताह का भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता। कैसे उत्तम संतान इसे मिलेगी? कैसे दीर्घायु संतान पाएगा? अरे राम की तुम जय बोलते हो, कृष्ण की जय बोलते हो। राम कृष्ण ने 48 वर्ष का आदित्य ब्रह्मचर्य पालन किया था। विवाह करने के पश्चात भी गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया था, और 1-2 पुत्रों को उत्पन्न किया, तब उनके पुत्र उनके जैसे बलवान बने। ब्रह्मचर्य 1 दिन का नहीं, हम 1 सप्ताह का नहीं, 1 महीने का नहीं ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। हम ऋतुगमन में नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैसे उत्तम संतान बनेगी? इसके पश्चात हमें गर्भाधान आदि संस्कारों का भी ज्ञान नहीं रहा, इसलिए हम बिगड़ रहे हैं। तो जब मनुष्य आहार निद्रा भय में समान में तो पशु भी लड़ा, इसमें अगर आप ठीक भी हैं तो भी पशुओं के समान है। धर्मो तो सामधिको विशेषा धर्महीना पशु भी समाना। आप अगर धर्महीन हैं तो आप पशु के समान ही हैं। धर्म विशेष आपके अंदर है, धर्म को आप धारण किए, धर्मात्मा हैं तो आप विशेष व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। आप सबने बड़े भाग से मनुष्य तन पाया, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जे न पाए परलोक समारा। ये संतान पैदा करने के लिए केवल शरीर नहीं मिला हुआ है, ये जीवन, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला हुआ ये जीवन, ये भवन हवन बनाने, भवन आदि बनाने के लिए नहीं मिला हुआ है, गाड़ी घोड़ा बनाने के लिए नहीं मिला। ये तो हमारे साधन हैं, इनके बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए इनकी भी आवश्यकता है। लेकिन इनके अलग हमें अतिरिक्त कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्मात्मा बनकर के परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। लेकिन हम धर्मात्मा ही नहीं बन पाए तो हम ईश्वर की प्राप्ति क्या करेंगे? हमें ईश्वर का बोध ही नहीं हुआ कि वो ईश्वर है कैसा, हम उसे क्या माने, इसलिए हम उसकी कैसे प्राप्ति कर पाएंगे? इसलिए मेरे भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा। आगे गोस्वामी ने कहा कि नर समान का बन्यो नहीं दे, नर समान का बन्यो नहीं दे, नर समान का बन्यो नहीं दे, नर समान जीव चराचर याचत देहि। नर समान कबनौ ने देही जीव चराचर याचत तेहि। सभी जीव यही याचना करते हैं, ये परमपिता परमात्मा मुझे भी मनुष्य का शरीर दे दो, मैं भी धर्म कर्म श्रेष्ठ कर्म करके आपकी प्राप्ति करूं, आपका साक्षात दर्शन करके मोक्षानंद को प्राप्त करूं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन हमें वो प्राप्त हुआ है, हम प्राप्त करके भी इसका लाभ सही नहीं उठा पा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा और भी, किन्नर समान नर तन पाए बे
विषय तन ले विषय मन लेही। जो इस शरीर को पाकर देवताओं को दुर्लभ जिस तन को बताया है, इस तन को पाकर में जो विषय में रमण करते हैं, केवल शब्द रूप रस स्पर्श गंध रस ये पंच विषय में ही मस्ती ले रहे हैं, इसी को सब कुछ समझ रहे हैं। ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्यों को सावधान करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो ऐसे ही सठ हैं, वो सठ को कहा गया, वो ऐसे ही सठ हैं जैसे कोई सुधा को, अमृत को पलट करके, अपने घड़े से अमृत को पलट करके उलट देता, अमृत को फेंक देता और अपने हृदय रूपी घट में विष को भर रहा हो। विष को, अमृत को फेंक करके विष को भर रहा है। ऐसे ही वे जो लोग हैं जो इस मानव शरीर को पा करके विषय में रमण करते हैं, शब्द में, रूप में, रस में, स्पर्श में, गंध में, ये पंच विषय हैं। इंद्रियों के विषय हैं, मन के विषय, जो मन इंद्रियों के वशीभूत होकर के आत्मा का पक्ष नहीं लेते हैं, जो मन इंद्रियों का पक्ष लेते हैं, वो ऐसे ही सट, ऐसे दुष्ट हैं कि जैसे कोई अमृत को फेंक करके जहर भर रहा हो अपने घर में, अपने मकान, अपने भवन, हृदय आदि में, ऐसे ही वो दुष्ट हैं। इसलिए बहुत सुंदर गीत लिखा कि गाते गवाते उम्र पार कर दी, गाते गवाते उम्र पार कर दी, आने कमाने में आयु
अभी चेत जाओ, कहते हैं गई सो गई अब राख रही को। हमारे बीच में शाहजहांपुर से आर्य समाज के आरिफ सभा जिला शाहजहांपुर के प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैंने अभी देख पाया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, तालियों से बजा करके सभी लोग स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए, मंच पर आ जाओ। बहुत आप कर्मठ में सिद्धानंद के सिपाही हैं, योगाचारी भी हैं, लोगों को नगर नगर गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर के योग भी कराते हैं। अपना पूरा समय जीवन लगा रहे हैं परोपकार में। वार समाज हमारे जिला शाहजहांपुर की जो सभा है उसके आप प्रधान भी हैं। अभी पल्ली पार्क कल से प्रचार हो जाएगा, बहुत विशेष रूप से तैयारी है आपकी। इलेक्ट्रॉनिक संगीत भी होगा वहां पर और हमारा भी नंबर वहां कल से है। तो और भी विद्वान बहुत सारे आ रहे हैं पल्ली तरफ भी, जो प्रतिभा सेवा आपकी होती है। एक बार इनका ताली से स्वागत करें। तो कहा है गई सु गई जो राख रही को, यदि जो जीवन चला गया शेष बच गया उतना ही बहुत है। अगर जीवन को होश में बोध में, मैं कहता हूं अगर एक दिन भी जी लिया जाए वही बहुत कुछ है। लेकिन होश में जब जागो तभी सवेरा। बहुत लोग बीत में जागे हैं। आप देख लीजिए महर्षि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कब जागे हैं? विवाह होने के पश्चात पत्नी घर में आई और पत्नी से अधिकार था। आप सभी लोग उनकी कहानी को जानते हैं। और पत्नी से कैसे कैसे रात्रि मिलने गए। जब रात्रि के 12-1 बजे अंधेरी रात में अपनी ससुराल पहुंचे, नदी पे नौका नहीं, बरसात की नदी चढ़ी हुई थी, नौका नहीं मिली तो बता रहे मुर्दे पे ही सवार, सब जा रहा था उस पे सवार हो लिए, उस पे चले गए चढ़ करके, पल्ली पार हुआ। घने जंगल को पार करते हुए बरसती हुई रात में पहुंचे ससुराल में, दरवाजा बंद है। तो अब कैसे जाएं, महल पे कैसे चढ़े? तो लेखक ने लिखा है, अब कितना सत्य हो तो वही जाने। एक सर्प लंबा लटक रहा था, चढ़ रहा था, उसको पकड़ के चढ़ गए। बोले कि रत्ना ने जो है रस्सी डाल दी हमारे चढ़ने के लिए, चढ़ गए। जब चढ़ करके देवी के पास पहुंचे, जैसे देवी जो वस्त्र ओढ़ी थी उसको हटाया थोड़ा सा, देवी चौंक के बैठ गई। कौन? देखा तो सामने स्वामी है। महाराज आप इतनी रात, अंधेरी रात में, बरसात में कैसे? सारा वृतांत तो सुनाया। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ प्रिय, आपका प्यार मुझे खींच लाया है। मुझे पता नहीं लगा मैं कैसे कैसे यहाँ गया हूँ। रत्ना ने बस एक बात कही, हे स्वामी, जितना आपने अस्थिपंजर भरे शरीर से मेरे प्यार किया है, अगर इतना ही प्यार आप उस परमपिता परमात्मा से कर लेते तो भव से पार हो जाते। इसी एक शब्द ने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया, रागी से बैरागी बना दिया। बस देवी को नमस्ते करते हैं और वहीं से वापस हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बड़ा समाज में काम किया, आज उनका जगह जगह नाम लिया जा रहा है। उनको पढ़ रहे हैं लोग, उनको सुन रहे हैं लोग। किसने जगा दिया? देवी ने जगा दिया। तो जब जागे तभी सवेरा। और भी ऐसे महापुरुष बहुत सारे जगे हैं। आप देखेंगे, आपने ध्रुव की कथा सुनी होगी। ध्रुव छोटा सा बालक है, पुराण तो कहता 5 वर्ष की अवस्था में, लेकिन नहीं, छोटा सा बालक है, समझदार है। 5 वर्ष की तपस्या में ध्रुव को ज्ञान हो गया था, इसलिए 5 वर्ष का बताएगा ध्रुव। ध्रुव को जब पिता से तिरस्कार मिला, सौतेली मां से तिरस्कार मिला, तो ध्रुव को दुख हुआ। ध्रुव रोता हुआ मां के पास पहुंचता है, सुनीति माता के पास। सुनीति ने वृत्तांत जाना तो माता बड़ी समझदार, उसका नाम ही था सुनीति। सौतेली माता का नाम था सुरुचि। सुनीति ने अच्छी नीति वाली माता थी। उसने माता ने उपदेश किया, बेटा कोई बात नहीं, इन पिता ने आपको गोद से उतार दिया माता के कहने पर, मझली माता के कहने पर,
तुम उस परम पिता परमात्मा की गोद को प्राप्त करो। यदि उसकी गोद तुम्हें मिल जाएगी तो सबकी गोद तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और वो पिता सबका है, जो उसको खोजता है, जो उसकी गोद को पाना चाहता है, वो गोद देता है। तुम जाओ उसकी गोद को प्राप्त करो। तो सबसे श्रेष्ठ गोद है, ये माता ने उपदेश किया। छोटा सा बालक ये निकल पड़ता है और कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ। जिसने ढूंढा उसने पाया भी है, जो चला ही नहीं, मंजिल चला ही नहीं, उसको क्या, जो रास्ता चला नहीं उसको मंजिल क्या मिलेगी। इसलिए जिसने खोजा उसको मिला है। ध्रुव चल पड़ता है और धीरे धीरे जाकर के उसको नारद जी का सानिध्य प्राप्त होता है। नारद जी उसको उपदेश करते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का दर्शन कैसे होंगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, साधना बताने करने का तरीका बताते हैं। और जाकर के वो बच्चा उस परमपिता परमात्मा की साधना में लग जाता है और परमपिता परमात्मा की गोद को प्राप्त कर लेता है। जब उसकी गोद हो गई, कहा ऋषियों ने कहा है एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। जिसने उस एक परमपिता परमात्मा को पा लिया, समझो सब कुछ उसने पा लिया। और जिसने उसे जान लिया है, उस परमपिता परमात्मा को जिसने जान लिया है, उसे जानने के लिए भी कोई शेष नहीं रहेगा। सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उसको पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है और उसको जानने सब कुछ जाना हुआ हो जाता, कुछ विशेष जानने के लिए नहीं रहता। वैसा है परमपिता परमात्मा, विशाल विशेष। उसको ध्रुव ने प्राप्त किया, उसकी गोद को प्राप्त किया। अंत में पिता ने भी उसको प्यार दिया और राज गद्दी सौंप दी। तत्पश्चात लगा ध्रुव संसार में अमर है, इसलिए जिस पूजा तिन पाया, हम भी उस परमपिता परमात्मा को पाएंगे। इसीलिए शरीर हमें उत्तम दिया है। परमपिता परमात्मा कब देता है शरीर को मालूम? जब ये जीव आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ करता थक जाता, कहीं सुअर, कहीं कुकर, कहीं मछली, कहीं कीट, कहीं पतंग, कहीं आदि आदि बनता चला जाता है। अनन्य योनियां 84 लाख वैसे योनियां बता दी गई हैं। 84 लाख का ये गिनती नहीं है। 84 का मतलब है चौ माने 4, राशि माने तरह, 4 तरह की योनियां हैं। इन 4 तरह में योनियों में अनन्य जीव जंतु रहते हैं। अनन्य जिसकी कोई गणना नहीं है। वो 4 तरह की योनियां कौन सी, जिसके द्वारा मनुष्य ये प्राणी आता है संसार में? अंडज, पिंडज, स्वैधिज, उद्भिज। अंडज, पिंडज, स्वैधिज, उद्भिज। कुछ प्राणी अंडा के द्वारा पैदा होते हैं, कुछ प्राणी पिंड के द्वारा, जैसे मनुष्य आदि पिंड के द्वारा आता है। कुछ प्राणी अंडज, स्वैधिज, लार पसीना से भी पैदा, जैसे हमारे पसीना से जूं वगैरह हो जाता नहीं हो जाता, ये पसीना से पैदा हो जाते हैं। स्वैधिज, उद्भिज कुछ जमीन से भी, जमीन के भूगर्भ से, जैसे गिंजाई आती जमीन से पैदा हो जाती है। आज सृष्टि में सभी प्राणी जमीन से पैदा होते हैं। इसलिए 4 प्रकार की सृष्टियां हैं। इनमें अनन्य प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। ये सारी की सारी मनुष्य को छोड़ करके बाकी सारी की सारी योनियां हैं, ये सब भोग योनियां हैं। जीव जो कर्म करता पूर्व जन्मों में, उसी का भोग भोगने के लिए परमपिता परमात्मा पशु पक्षी कीट पतंगों की योनि देता है। नया कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कैद खाने समझ ली, जैसे जेल में जाकर के कैदी नया कोई जुर्म नहीं कर सकता। पीछे जो जुर्म किया सजा मिली है उसका भोग भोगेगा, लेकिन नया कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मनुष्य योनि परमपिता परमात्मा ने कैसी दी है, जिसको पाकर के आप नया भी कर सकते हैं और पुराना भोग भी सकते हैं। आप भोग भी पीछे कर्मों का कुछ भोग रहे हैं और साथ में नया भी शुभ अशुभ कर सकते हैं। इसमें आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी, इसलिए इसको उभय योनि कहा गया है। बाकी सभी की सभी भोग योनियां हैं। भोग योनि में जब जीव आत्मा मानव प्राणी, जब जीव आत्मा मानव जीवन से गिरता है, पतित होता है, इसको जब खो देता है तो भोग योनियों में चला जाता है। और भोग योनियों में कल्प कल्पांतरों तक, युगों युगांतरों तक भ्रमण करता है, विशेष प्रकार के दुख पाता है। आप देख लीजिए, आपको बुखार आ जाए, आपको कोई रोग लग जाए तो आपके लिए चिकित्सक हैं कि नहीं है? आपके लिए हॉस्पिटल हैं, आपका पैसा है, आपके लोग परिवारी हैं, साधने वाले कोई न कोई हित से मदद में आ जाते हैं। लेकिन कोई जंगल का जानवर अगर बीमार हो जाता, उसकी कोई मदद करता है क्या? बोलो, वो ले जाता हॉस्पिटल में? नहीं ले जाता ना। ऐसे ऐसे भी आप देखेंगे जंगल में, एक तरफ तो हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है और जन्म दे के जहां निवृत्त हुई तब तक शेर उसका निवाला करने के लिए आ जाता है। हिरनी अपने आप भाग जाती, वो निवाला बन जाता है। कभी कभी हिरनी को भी खा जाता है, बचा नहीं पाई।
आप इसी तरीके जलचर में जल में देखें, बहुत सारे जीव जंतु जल में भी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं जंतु, उसमें छोटे छोटे जंतुओं को बड़े बड़े निगले जा रहे हैं। मादा ने जन्म दिया छोटी मछली को और बड़ी मछली खा रही उसको, अन्य जीव खा रहे, बचा नहीं पा रही, अपने को बचा रही, तुम्हें नहीं बचा सकती। आपको माता पिता तो मिलेंगे लेकिन माता पिता जैसा संरक्षण नहीं वो कर सकते। ऐसी योनियां हमको मिलती हैं क्योंकि हमने अपने माता पिता के जीवन में दुरुपयोग क्या ध्यान रखना। आप जिस वस्तु का मानव होने पर जो दुरुपयोग करेंगे अगले जीवन आप उसी से अभावग्रस्त पाएंगे। आपने माता पिता का अगर अच्छे माता पिता का दुरुपयोग किया है, उनका सत्कार सम्मान नहीं किया, उनका सदाचार नहीं अपनाया, उनको सुख शांति नहीं दे पाए, तो ध्यान रखना अगली योनियां आपको ऐसी मिलेंगी, जन्म देने वाले तो मिलेंगे लेकिन आपको माता पिता जैसा व्यवहार आपके साथ में करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना, माता पिता हमसे भले ही अयोग्य क्यों ना सही, लेकिन वो हमारे ऊपर उनका ऋण विशेष है। कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो लोग जन्म भर रोते। भगवान का ऋण चुक जाता है, भगवान का ऋण चुक जाता है, माँ बाप से ऋण न होते हैं, माँ बाप से ऋण न होते हैं। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो लोग जन्म भर रोते हैं और भगवान का ऋण चुक जाता है, माँ बाप से ऋण न होते। इकबाल को भगवान का ऋण भले ही चुक जाए, आप उसकी साधना करें, मुक्ति का आपको प्रसाद मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, उसकी दया बरस जाएगी, लेकिन माता पिता का ऋण हम 100 वर्षों तक भी यदि माता पिता की सेवा करें तभी उसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए माता का ऋण प्रत्येक पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बेटा बेटी, दोनों पे समान भाव से ही उसका ऋण रहता है। दोनों को चिंतन करना चाहिए। मैंने बहनों को भी देखा है, विवाह के पश्चात उनको अच्छा बर घर मिल गया, बड़ी सुख शांति रहती, लेकिन माता पिता की तबाही भरा जीवन शुरू हो जाता है। उसके बेटे होने पर भी उसको कष्ट देते हैं, उसको भरपेट भोजन नहीं, वस्त्र नहीं देते हैं, तिरस्कार होता है, उनको कष्ट दिए जाते हैं, यहाँ तक मैंने मार पिटाई भी करते हुए देखा, और बेटियां सुख से रह रही। इसलिए ऐसी स्थिति अगर आए तो बेटियों का भी कर्तव्य बनता है उस माता पिता को सुख दे में अपने यहाँ ले जाए, शांति से उनका जीवन यापन करें, यदि सामर्थ्य रखती है तो हर संभव सहायता करनी चाहिए। कि जैसे प्रसव में रख करके माता ने बेटे को जन्म दिया है, उसी तरीके गर्भ में रखकर माता बेटी को जन्म देती है। अब तो बेटा बेटी का लालन पालन भी समान से, शिक्षा दीक्षा भी समान रूप से होने लगी है। इसमें कोई अब कोई दुराग्रह नहीं है, किसी प्रकार कोई पक्षपात नहीं, जैसा बेटी वैसा बेटा। इसलिए हम दोनों का दायित्व बनता। विवाह के पश्चात ध्यान रखना, पर महोदय आप भी विवाह के पक्ष समक्ष जब दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं तो वहां पर दोनों के वचन आता है, दो नहीं 4 माता पिता बन जाते हैं। दोनों का दायित्व है, जैसे पत्नी आपके माता पिता का ध्यान रख रही है, ऐसे उसके माता पिता का भी आपको भी ध्यान रखने का दायित्व आपके ऊपर आ जाता है। तब आप पति हैं। पति का अर्थ है पारक्षणे धातु से बना हुआ है, पत्नी दोनों पारक्षणे धातु से पत्नी शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है रक्षक। पत्नी के दायित्वों को, पत्नी के जीवन को, पत्नी के धर्म को सुरक्षित रखने का काम पत्नी करता है, इसी पति करता है। इसी तरीके से पति के भी जीवन को, पति के धर्म को, पति के कर्तव्यों को, पति के मान सम्मान को सुरक्षित रखने का कार्य पत्नी करती है। तब एक दूसरे के पति पत्नी हम कहलाने का अधिकारी हैं। यदि पत्नी ने पति का सम्मान नहीं किया, पति के दायित्व धर्म का सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, आचरण नहीं किया, उसके सुख देने के लिए कोई व्यवहार नहीं, उसका सम्मान सुरक्षित रखने का कोई व्यवहार नहीं किया, वो पत्नी पत्नी नहीं है। इसलिए जो माता पिता का दुरुपयोग करते हैं, अगले जन्मों में उनको माता पिता नहीं मिलते, उनको जन्म देने वाले मिलते। जन्म तो दे देंगे लेकिन माता पिता जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए हमें
ये परमपिता परमात्मा ने बहुत उत्तम शरीर दिया और इस शरीर के लिए सबने सराहाया। वेदों में कहा गया अष्टचक्र नवद्वार देवा नाम पूर्व अयोध्या, ये 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली अयोध्यापुरी है, जिसमें सारे के सारे देवता महादेव सब रहते हैं। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो सारे ब्रह्मांड रचना है, इस ब्रह्मांड में जो आपको स्थूल दिखाई दे रहा है वो इस छोटे से शरीर में भी है। जैसे संसार रचना है वैसे इस छोटे से शरीर की रचना है। आप छोटी मोटी निधि के स्वामी नहीं है, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवी देवता सब इसमें विराजमान है आपके छोटे से शरीर में। इसमें गंगा सरयू यमुना सब इसमें है, सब कुछ इसमें। आप संगम वहां स्नान करने जाते हो, यदि आपको अपने अंदर गंगा यमुना सरस्वती का बोध हो जाए तो आप नित्य प्रति हर क्षण संगम के स्नान कर सकते हो। यदि आप ऐसे सिद्ध पुरुषों से संपर्क करें, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपके अंदर भी गंगा यमुना सरस्वती है। और ध्यान रखना, अगर अपने अंदर बहती हुई गंगा यमुना सरस्वती में आपने स्नान कर ली तो आपका तारण तरण निश्चित है। कोई रोक नहीं सकता उस परम पिता परमात्मा का साक्षात कराने के लिए और मुक्ति के जाने के लिए, कोई रोक नहीं सकता। किंचित मात्र पैसे की जरूरत नहीं, आप धनवान नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं कोई बात नहीं, आप जहां जैसे जैसे काम करें उसी स्थिति में उस संगम में स्नान कर सकते हो। इसलिए एक अष्टचक्र नवद्वार देवा नाम पूरा अयोध्या, ये 33 कोट के देवताओं की अयोध्यापुरी है। लेकिन बड़े बड़े लोग अभागे हैं, ऐसी पवित्र अयोध्यापुरी, ऐसे पवित्र तीर्थ को, ऐसे पवित्र ब्रह्मपुरी को हम प्राप्त करने के पश्चात भी इसमें क्या डाल रहे हैं? सुअर का मांस है जी। इसमें क्या डाल रहे हैं? अंडे। संडे हो चाहे मंडे, मूर्ख लोग कहते हैं संडे हो चाहे मंडे, लेकिन रोज खाओ अंडे। हम उनका पढ़ रहे हैं। अब तो लोग बताना शुरू कर दिया कि अंडे तो शाकाहारी हैं, ये कहना शुरू कर दिया अंडे शाकाहारी हैं। अरे तुमको पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, पतित किया जा रहा है, तुमको धर्म से भटकाया जा रहा है, दुराचारी भटका रहे हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अंडा कौन सी शाख में लगता है, कौन सी बेल में लगता है? बताएगा कोई? कौन से पेड़ में अंडा लगता है? अंडा तो उस मांस से भी निकृष्ट है। अंडा तो मुर्गी की माहवारी का ब्लड है, दूषित ब्लड, उसका पिंड है वो, और लोग उसको खा जाते, कहते हैं शाकाहारी है ये। कितना दुराचार! इसलिए इस ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं। भैया ने 10 रुपए दान दिए, परमपिता परमात्मा सुख की वृद्धि आयुष्मान तेजस्वी। आप इसमें क्या डालें? अंडे। आप इसमें डालें मांस, आप इसमें डालें शराब। आज मैंने देखा है दूध लोगों को अच्छा नहीं लगता, दूध बेच रहे हैं। आज दूध खाया नहीं जा रहा, हो भी रहा है कहीं है तो बेचा जा रहा है। दूध 2 ही जगह दिखाई दे रहा है, कि गाय भैंस के ऐन में और कहीं दूध या की कैन में। 2 जगह दिखाई दे रहा, तीसरी जगह दिखाई नहीं। अब लोगों को दूध पचता नहीं, 1 गिलास दे दो दूध से मना, क्या खाएगा? आज दूध बेचा जा रहा है, घी बेचा जा रहा है, और दूध घी बेच कर क्या लाया जा रहा है? शराब को लाया जा रहा है। देखो भट्टी पे जा कितनी भीड़, चाहे कहीं भट्टी शराब पे हो, भीड़ दिन भर मेला लगा रहता, पता नहीं कौन सा अमृत यहाँ बट रहा है। और व्यक्ति देख रहा है कि नाली में गिर रहा। किसी कभी ने लिखा मेरे भाइयों कि पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती। 20 रुपया भैया जी ने दान दिए, परमपिता परमात्मा सुख की वृद्धि का आयुष्मान तेजस्वी। पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती, बिना आई मत लाती मैं राजों की नानी है। पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती, बिना आई मत लाती मैं राजों की नानी है। लाखों घर घाले किए, रुधिर से नाले किए, के हाथ मुंह काले, ऐसी कपट कहानी है। कीड़ों की सलाद का सारहार, दीनता का नीचता की कीच बदकारों की निशानी है। अरे नालत की मारी को ना मुंह से लगाओ भाई, छोड़ दो शराब ये शरारत का पानी है। छोड़ दो शराब ये शरारत का पानी है। पागल बनाती, लोग देख रहे पागल बना, नाले में गिर रहा, दिखाई दे रहा है लोगों को। एक शराबी दूसरे को देख रहा है, नाले में गिर रहा है, पर नाला में गिरा कैसी के जैसा, कभी कभी बड़ी विचित्र सा शराबी हो जाती है। एक बार मैंने देखा शराबी पड़ा, सर्दी का महीना है, आधा नाली में आधा नाली से बाहर, और जब पड़ा है बेहोश अवस्था में है, 10 रुपए भाई ने पास नमस्ते के लिए पहने छोकरो, किसी विद्वानों को नहीं, हमेशा नमस्ते करो।
एक कली यहाँ कह देता हूँ उसके बाद कि ना छुओ पैर पर पुरुषों के, ना छुओ पैर पर पुरुषों के, चाहे पंडित हो या साधु, और नित छुओ पैर अपने पति के, कल्याण तुम्हारा हो जाए। नित छुओ पैर निज सासू के, नित छुओ पैर निज सासू के, नित छुओ पैर निज ससुरा के, कल्याण तुम्हारा हो जाए, कल्याण तुम्हारा। अरे सुधर जाए माँ बहने तो सारा देश सुधर जाए, हाँ सारा देश सुधर जाए। आ जाए राम फिर हर घर में, आ जाए कृष्ण फिर हर घर में, ये ओम का झंडा लहराए, ये ओम का झंडा लहराए। कहीं वेद मान्यता नहीं देता है कि कोई भी नारी पर पुरुष के पैर छुए, और सिद्धांत में नहीं, और प्रैक्टिकल में ही बता दूं आपको। हमारे यहाँ रीति है, 10 रुपए भैया जी ने दान दिए, परमपिता परमात्मा शुभ की वृद्धि कराए, आयुष्मान तेजस्वी बचस्वी। हम यह कथावाचक ये पौराणिक पैर छुआते हैं, लाइन लगा के बहनें छूती हैं दुराचारियों के, जिनके पास कोई विद्या नहीं, कोई आचरण, कोई सदाचार नहीं, कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, जोकर सा बन करके बैठता व्यास गद्दी पर, अश्लील बातें सुनाता है, नारी जाति कहता है, ढोल गमन शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसे अश्लील ऐसे भ्रष्ट शब्दों को सुनाता है। और उसके ये नारी जाति पैर छूती समझती, इसके पैरों में ही हमारी जन्नत है, इसके पैरों में ही स्वर्ग है, इसके पैर छूने से मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी, बाकी कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, पाप लग रहा है बहनों, ध्यान रखना। हमारे समाज में वेद ने भी कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वेद ने क्या कहा है? ऋषिवर देवदयान ने कहा है वेद के माध्यम से, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु महाराज जी ने कहा है नारी पूजनीय है, और हम मानते भी हैं। नारी को 3 रूपों में देखा जाता है हमारे यहाँ विशेष, अन्य तो नारियों को स्थान नहीं है, ईसाइयों का कोई स्थान नहीं, ईश्वरों के यहाँ नारियां क्या जूतियां हैं, चाहे जब पहन लो चाहे जब उतार दो। इस्लाम में बीवियां क्या खेतियां हैं, बच्चा पैदा करने काम के लिए, बाकी कोई इनका काम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ देवी हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। और बताया वेद ने, मनु महाराज जी ने, जहाँ जिस घर में देवियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए हमने 3 रूपों में नारी जाति को देखा है। हमसे छोटी है तो क्या है, उसको बेटी कह सकते हैं ना, छोटी है किस कहीं की भी हो, किसी को बेटी कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। और बेटी कहेंगे तो बेटी के भी हम पैर छूते हैं कि छुआते हैं? बोलो, हमारे यहाँ रीति क्या है, छूने की है ना, बेटी के भी पैर छूते हैं ना कि छुआते हैं। हमारे जो बराबर है, आयु में बराबर, उसको क्या कह सकते हैं हम? बहन कह सकते हैं। किसी की भी कहीं की भी आम बहन से बहन बोलिए बहन जी। और बहन के भी हम पैर छूते हैं कि छुआते हैं? बोलिए, छूते हैं। और जो हमसे बड़ी है उसे हम माँ कह सकते हैं, वो कहीं की भी कोई से उसे माता कह सकते हैं। माता के भी पैर हम छूते हैं कि छुआते हैं? बोलो, तीनों रूपों में हम छूने के अधिकारी हैं, छुआने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए मनु महाराज जी ने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा है। पुरुष को नहीं कहा यत्र नार्यस्तु, यत्र पुरुष पूजन्ते। इनको पूजनी नहीं बता, लेकिन नारी को पूजनीय बताया है। इसलिए किसी भी देवी को पैर नहीं छूना चाहिए, ना ही कोई विद्वान छुआएगा। और अभिवादन पैर छुआना नहीं, छूना नहीं है। अभिवादन क्या है? अभिवादन है नतमस्तक, कर बढ़े नतमस्तक, प्रार्थना स्त्री। ये हमारा हाथ जुड़े होने चाहिए, मस्तक झुका होना चाहिए। नमस्ते, नमा नमस्ते, मैं आपको नमन करती हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, यही अभिवादन है। आप रामायण को पढ़ के देखें, महाभारत को पढ़ के देखेंगे, यही नमस्ते। आप वेदों को पढ़ के देखेंगे, नमस्ते सत्यते जगत कारण, नमस्ते चिदे सर्वलोकाय श्रद्धाय, नमो दत्ताय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय, नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगमोजदाय, नमस्ते निरंजन निगम
नायक, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते निरंतम भवानी नमामि। कहीं पर भी आया है तो महापुरुषों ने भी किया। रामायण वाल्मीकि को पढ़ के देखना। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माथा, माता नतमस्तक साष्टांग प्रणाम राम जी करते थे। साष्टांग प्रणाम में लेट करके अष्टांगों को स्पर्श करते हुए तब सर झुकना चाहिए हमारा। ये साष्टांग प्रणाम राम जी करते थे, उसमें नमस्ते ही करते थे। नमस्ते आया माता को नमस्ते, गुरु को नमस्ते, वाल्मीकि में महाभारत में एक दूसरे करते महापुरुष सब नमस्ते आया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी आह्वान मंत्र दिए प्रारंभ में तुलसी कृत में, उसमें भी नमस्ते नमः ही प्रयोग किया गया। कहीं राम राम सीताराम जय गुरुदेव आदि आदि नहीं। ये सब लोगों ने नकली फसली अपने बना रखे, अभिवादन नहीं है। इसलिए किसी देवी कभी किसी पैर नहीं छूने चाहिए। अगर कोई सत्कार करने योग्य विद्वान सन्यासी आपके यहाँ जाए, नमस्ते स्वामी जी नमस्ते करिए, नमस्ते नमः करिए। यही स्वामी दयानंद महाराज ने हमको नमस्ते सिखाया, वेदों से अभिवादन निकाल करके। जो सार्वभौमिक है, सार्वदेशी है, सबके लिए समान है। ये नहीं कि आपने हमसे हमसे का पान लागे पंडित जी, हमने कहा खुश रहो। अच्छा खुशी हमारे पास बंदी है क्या? जब नमस्ते का अभिवादन नमस्ते है, हमें नमस्ते का अभिवादन नमस्ते करना चाहिए। सबका अभिवादन आपस में आदान प्रदान है, तो फिर इसका पान लागे खुश रहो कैसे? अपने आप तो भीख मांग रहा है पट्टा, हमसे कह रहा खुश रहो। इसलिए ये नहीं, गलत है। इसलिए मैं बताने जा रहा था, शराबी शराब पीता है और नालियों में गिर जाता है, दूसरा शराब पीने वाला देखता है नालियों में पड़ा है। मैं बताने कहीं की दशा बड़ी दुर्दशा को प्राप्त कर जाते हैं शराबी लोग। एक बार मैंने देखा नाली के पास पड़ा हुआ, सर्दी का महीना है, आधा नाली में आधा बाहर, और जब बेहोशी हालत में है तो मुंह इसका खुल गया, मुंह आए सांस ले रहा है मुंह से। एक डीओजी साहब आए, कुत्ता डीओजी कुत्ता आया, उसने देखा कि कुत्ते की आदत है टांग उठा के पेशाब करने। उसने देखा कि ये अच्छा मौका है, उसने टांग को उठाया और पेशाब शराबी के मुख पे उसने धार छोड़ी। शराबी के मुख में जब नमकीन गई, अब वो क्या करा, बेहोशी आंख नहीं खोली, कह रहा है अरे यार ऐसे क्यों पिला रहा है, घूट घूट क्यों पिला रहा है, पिला तो पूरी बोतल उड़ेल दे। अब इसे पता ही लग रहा है कि कुत्ता पिला रहा है कि पुरुष पिला रहा है। शराबियों की बड़ी हालत खराब है। इसलिए इस शराबियों से भाई निवेदन मेरा, शराब छोड़िए। शराब पीने से आप क्या क्या पी रहे हैं? आप अपनी पत्नी का जीवन पी रहे हैं, आप अपनी पत्नी के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य को पिए जा रहे हैं, आप अपने परिवार के विकास को पिए जा रहे हैं, आप अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा पिए जा रहे हैं, आप देश के होनहार नागरिकता को पिए जा रहे हैं। क्या सब नहीं पिए जा रहे हैं, आप सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए शराब को छोड़िए। ये जीवन शराब पीने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए नहीं मिला था हमें, हमने इसमें मांस डालने लगा। मैं बता दी, ब्रह्मांड है, उस ब्रह्म की व्यवस्था है। इसमें 33 कोटि के देवता ब्रह्मा विष्णु और ईश्वर स्वयं बसा हुआ है। इसमें हम सुंदर पदार्थ डालें, जो पदार्थ पूजा में यूज किए जा सकते हैं, जो हवन सामग्री में यूज किए जाए उनको डाल सकते हैं, जो हवन में नहीं चढ़ाए जा सकते वो हम इसमें डालने के भी अधिकारी नहीं है। जो मंदिर में लोग भोग लगाते हैं उन पदार्थों को भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी मंदिर में शराब नहीं चढ़ती, किसी मंदिर में मांस का भोग नहीं लगता, किसी में गुटखा सुटका का भोग नहीं लगता। लेकिन फिर ये नादान मानव इसको खाए जा रहा, पिए जा रहा है, सत्यानाश कर रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, ऐसे लोगों का अगला जीवन किसका मिलेगा? ऐसे लोगों को सर्प का जीवन मिलेगा, बरैया बिच्छू ततैया का, जहरीले जानवरों का जीवन मिलता है। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली छोड़ते हैं और उसको सेवन करने के लिए, शुद्ध पर्यावरण बनाने के लिए तुमको ऐसा जीवन मिलता है। अब जाइए तुम जहरीली गैसों का सेवन करिए। इसलिए हम जब 84 में चले जाते हैं तो तमाम हमारे जीवन चले जाते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा ने बड़ी दया के साथ हमें जीवन दिया है। कहा किसी ने, मानव चोले का पाना कोई बच्चों का खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। मानव चोले का पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए ये शरीर हमें बड़ा उत्तम मिला है। क्या गीतकार ने लिखा, ओ मानव प्यारे ये तेरा तन सबसे उत्तम, दूर करना तो ये से गम, न करना कभी पाप या धर्म। हो मानव प्यारे ये तेरा तन सबसे उत्तम, दूर करना तो ये से गम, न करना
के दया प्रभु ने अद्भुत मानव दे बनाई। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से जीवन है ये पाई। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से जीवन है ये पाई। विज्ञान इसका है महा लघु जानो ये जहां। विज्ञान इसका है महा लघु जानो ये जहां। गाते सब इसकी महिमा परम। मानो प्यारे ये तेरा तन सबसे उत्तम। दूर करना तो इससे कम न करना कभी पाप या धर्म। मानो प्यारे कर्म की जीव यही तन पाकर स्वतंत्रता को पाते। इसी शरीर को पाकर के जीव आत्मा कर्म करने की स्वतंत्रता को पाता है। अन्य शरीरों में कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती कि किए हुए कर्मों का भोग भोगता है। इसमें भोग भी भोगता है और नए कर्म भी कर सकता है। शुभ शुभ जैसे भी करे वैसे कर सकता है। कर्म करने में मनुष्य को केवल स्वतंत्रता मिली हुई है, बाकी किसी जीव को कर्म करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। कर्म की जीव यही तन पाकर स्वतंत्रता को पाते। बंधन और मुक्ति का साधन वेद शास्त्र बतलाते। बंधन और मुक्ति का साधन वेद शास्त्र बतलाते। अष्टचक्र इसमें 9 द्वारे लोक लोक अंतर है सारे। अष्टचक्र इसमें 9 द्वारे लोक लोक अंतर है सारे। ईश्वर जीव प्रकृति का है संगम। मानवहारे तेरा तन सबसे उत्तम। दूर करना तो इससे कम न करना कभी पाप या धर्म। मानवहारे पूर्ण शरीर श्रेष्ठ साधन ये उच्च शिखर जाने को। इसके बिना भटकते प्राणी निज मंजिल पाने को। इसके बिना भटकते प्राणी निज मंजिल पाने को। इसको ना खो दे ना यूं कीट पशु पक्षी खोते ज्यों। इसको ना खो दे ना यूं कीट पशु पक्षी खोते ज्यों। विषय भोगों में पशु बने अधम। मानव प्यारे तेरा तन सबसे उत्तम। दूर करना तो इससे कम न करना कभी पाप या धर्म। इसको भी यदि पाए भटक गए फिर नहीं लगे ठिकाना। इसको भी यदि पाए भटक गए फिर नहीं लगे ठिकाना। जन्म 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 मृत्यु भव बंधन में फंसे हो 84 जाना। जन्म मृत्यु भव बंधन में बंधे हो 84 जाना। तज दे काम क्रोध लक्षपाल। तज दे काम क्रोध लक्षपाल। दूर कर द्रुत व्यसन तत्काल। तज दे काम क्रोध लक्षपाल। दूर कर द्रुत व्यसन तत्काल। धारण कर तू मानवता धर्म। मानवहारे
ने बड़ी दया के साथ हमें दिया, इसका सबने गुणगान किया है। इस्लाम कहता असरफुल मखलूकात, आखिरी धरोहर। इस्लाम के लोग कुरानवादी कहते हैं वो अल्लाह अपनी रूहों को आखिरी धरोहर देता है अंतिम में, उसके पास कुछ नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पिता से, एक पिता के कई पुत्र थे, सबको बड़ा परवरिश कर करके किसी न किसी कार्य में लगा रहा। इसका एक पुत्र भी, सबसे छोटा पुत्र तैयार हुआ। इसने सोचा इसको भी स्वतंत्र रूप से कोई कार्य में लगाएं, कुछ पैसा दिए और उसने पैसा देकर के मार्केट में एक दुकान खुलवा दी। कहा भाई अब तुम्हारे बच्चे भी, बीबी आ गई है, तुम भी कोई व्यापार करो, जैसे अन्य भाई तुम्हारे अपना अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, वैसे तुम भी स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करिए, मैं तुमको ये पूंजी थोड़ी सी दे रहा हूं। दुकान खुलवा दी। ये व्यक्ति दुकान पे बैठा। हुआ क्या, एक वर्ष बाद जब पिता ने उस दुकान का लेखा जोखा लिया तो दुकान साफ थी, दुकान में जो मूल पूंजी लगाई थी वो भी नहीं बची, क्योंकि इसका रवैया क्या रहा, आमदनी तो कम होती थी, खर्च अधिक होता था। और जहां ध्यान रखना, आमद कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिट जाने के, और ताकत कम गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण है पिट जाने के। ताकत कम है, गुस्सा दिखाओगे तो मारी पड़ेगी जगह जगह पे जगह। और अगर आमदनी कम है, आमदनी 100 रुपए कमा रहे हो और खर्च 500 रुपए कर रहे हो तो क्या होगा, बर्बाद तो हो गई। इसलिए आमदनी की अपेक्षा खर्च पे ध्यान देना विशेष है। एक बार को अगर खर्च आप कम करते हैं तो आप 500 रुपए कमा करके भी पैसा बचा सकते हैं, पूंजीपति बन सकते हैं 4, 10, 20 साल में। यदि आप 500 रुपए कमा रहे हैं, 200 रुपए 300 रुपए बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, 200 रुपए अपना बामुश्किल बचा रहे हैं, उसको संग्रह कर रहे हैं। एक व्यक्ति 500 रुपए पैदा कर रहा है लेकिन खर्च 1000 कर रहा है, या 1000 पैदा कर रहा है खर्च 2000 कर रहा है, तो कर्जदार कौन होगा, 1000 रुपए कमाने वाला। और बचाएगा कौन, पूंजीपति कौन कौन बनेगा, जो 500 कमा रहा, 300 खर्च कर रहा है, 200 बचा रहा है। इसने पट्टे ने भी आमदनी कम की, खर्च अधिक किया, दुकान की पूंजी जो पिता ने लगाई थी वो गायब कर दी। पिता ने कहा भाई ये तो तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हें 1 वर्ष पूर्व पैसा दिया, उसकी वृद्धि होनी चाहिए, दुकानदारी इसलिए व्यापार करते वृद्धि करने की, धन की वृद्धि हो, लेकिन तुमने तो मूल को भी गंवा दिया, अब मैं तुमको नहीं देंगे कुछ भी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। ये व्यक्ति दिल्ली आदि शहरों में गया कि अब घर पे बीवी बच्चे मांग खड़ी करने लगे, भाई हमें ये दो वो दो। अभी तक तो खूब मौज मस्ती कराता रहा, लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा तो कैसे खर्च गुजर होगी। पत्नी बीवी बच्चों ने जब मांग की तो इसको जाना पड़ा बाहर काम करने के लिए। 4-6 महीने करता लेकिन बाहर भी नहीं ठहर पाया। जिसने बाहर कभी काम ही नहीं किया तो कैसे कर पाएगा, मजदूरी की नहीं तो कैसे कर पाएगा। 4-6 महीने के बाद भटक के फिर आ गया और पिता के चरणों में गिर जाता, कहता पिताजी एक बार मेरी मदद और कर दो, कुछ पूंजी दे दो, अब की बार मैं अवश्य करूंगा। पिता ने, चलो पिता दयालु होता है, उसने फिर कुछ पूंजी दे दी और उसने जाकर फिर अपनी दुकान में लगाई, सौदा भरी। अब की क्या हाल हुआ, अभी ये हुआ कि पहले तो 1 वर्ष में बर्बाद की, लेकिन अब की इसने 2-4 वर्ष व्यापार तो किया, लेकिन 2-4 वर्षों के बाद बर्बाद फिर भी कर दिया, फिर भी बचाया और बढ़ाया कुछ नहीं। पिता ने फिर एक लेखा जोखा लिया तो फिर इसने 4-5 साल के बाद देखा तो कुछ भी नहीं रखा। पिता ने कहा भाई अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, अब तू जान, तेरा काम जान, मैं तब तक तेरी मदद करूंगा। इसको अपने हाथ तब तक बड़े बड़े बच्चे भी हो गए, खर्चा अधिक बढ़ गया। ये व्यक्ति फिर गया बंबई दिल्ली आदि में, फिर इसने मेहनत मजदूरी की, अपने बच्चों को भी ले गया, लेकिन किसी तरीके फिर भी ये सफल नहीं हुआ। फिर ये 4-6 वर्ष के बाद फिर वापस आ जाता है बच्चे लेकर के, पिता के चरणों में गिरता है, कहता पिताजी एक बार भी नहीं मदद को, अगली बार मैं कैसी गलती नहीं करूंगा, बढ़िया ईमानदार साथ व्यापार करूंगा, एक बार मेरी मदद कर दो। इस्लाम कहता है यहीं पर उस अल्लाह ने अपने उस प्यारे पुत्र को, उस रूह को अंतिम धरोहर के रूप में ये मानव का शरीर दिया है। ये जीव आत्मा ऐसे ही परमपिता के सामने गिड़गिड़ाता है, तमाम भोग योनियों में जा करके दुख जब उठाता है
अंतिम में गिड़गिड़ाता, रोता, चीखता बताते हैं, तब वो जाकर परमपिता परमात्मा इसमें दया करता है कि जाओ तुमको मनुष्य में शरीर दे रहा हूँ, ये अंतिम धरोहर असरफुट मखलूक का जो पूर्ण सामर्थ्यवान है, छोटा तो देखने में हो सकता है लेकिन इसके अंदर जो पावर में दे रहा हूँ दूसरे शरीरों में नहीं है, इसलिए ले जा इसको तू और जाकर के तू संसार में जाकर के विशेष श्रेष्ठ कर्म करना, धर्म करना, कर्म करना और तू सफलता को प्राप्त कर लेना और अपने पाए हुए घर को वापस चला जाना, भूखे हुए घर को वापस चला जाना। इसको लाकर के भी जब इसको शरीर मिल जाता है, फिर क्या ये मानव करता है, परमात्मा से आया तो वचन दे करके आया तो वायदा करके, लेकिन यहाँ भी जाकर फिर वही खुरापात पीछे जो थी वही फिर यहाँ करने लगता है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इसलिए मानव चोले का पाना कोई बच्चों का खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल मिले तब तक नहीं मिलता। परमपिता परमात्मा कई जन्मों का तपस्या जीव करता तब ये शरीर देता है। इसलिए हमें इससे श्रेष्ठ काम करने चाहिए। हम इसको श्रेष्ठ काम ना करके आज दुनिया बड़ी इस मनुष्यता को ना समझ करके, इस जीवन को ना समझ कैसे कैसे काम करे। कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा कि आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, सच्चाई तज फंसी कपट के जाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, सच्चाई तज फंसी कपट के जाल में दुनिया
भ्रष्टाचार राजनीति में बहुत आगे बढ़ करके। जय हो नेताजी आपकी, चाल चलते हो सांप की, नाव डूबेगी एक दिन, सर पर रखी है पाप की। नाव डूबेगी एक दिन, सिर पे गठरी है पाप की। ये है सरकारी अफसर, भर लिया विश्वास से घर। ये है सरकारी, भर लिया विश्वास से घर। ये है सरकारी अफसर। लोटा हो तो छान लो, भांग है कुएं के अंदर। कर्मठ है संसार से रिक्ति खाल में दुनिया है। आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है। सच्चाई आज फंसी कपट के जाल में दुनिया है। आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है, आज बुरे हाल में दुनिया है। आज बड़ा बुरा हाल है। आज ज्यादातर नकली माल बिक रहा है। और नकली माल कब बिकता है? अच्छा विचार करो, मार्केट में नकली दवाइयां आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही दवाइयां। डुप्लीकेट का पता नहीं कौन नकली कौन असली पता ही नहीं लग रहा है। डॉक्टर असली मान करके उसको आपको दे रहा है, लेकिन नकली दवा असर कर ही नहीं रही है। डॉक्टर भी परेशान, मरीज भी मर रहा है। जीना होना चाहिए था, जी भी जाता, लेकिन मर रहा है नकली दवाओं का। व्यापार हो रहा है, नकली दवाइयों तक का व्यापार हो रहा है। भैंस गाय क्या अपने आप दूध में पानी मिला देती? क्या पानी वाला दूध देने लगी? पहले अच्छा देती तब खराब देने लगी दूध? गाय भैंस जैसे पहले दूध देती थी असली, वैसे अभी देती है, लेकिन पानी मिलाने का काम कौन कर रहा है? मनुष्य ही तो कर रहा है। चाहे आप 40 की जगह पर 60 रुपए, 60 के चाहे 80 रुपए में दूध लेना प्रारंभ कर दो। उससे कहो कि भैया हमें दूध असली चाहिए, दवा के लिए चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ असली देंगे, लेकिन महंगा मिलेगा। कोई बात नहीं, महंगा दो आप, महंगा लेने पर भी असली दूध उससे पा नहीं सकते हो। देसी घी में आज मिलावट हो रही नहीं हो रही? देसी घी ढूंढ नहीं मिल रहा असली। कितना भी कुछ भी को, कितना महंगा खरीदो, लेकिन देसी घी में आज डालडा रिफाइंड मिलाया जा रहा है। कौन मिला रहा है? मनुष्य तो मिला रहा है। और जब ये नकली चीजें मनुष्य बना रहा है, तो मनुष्य नकली पहले हो गया, समझ लीजिए। इसमें मनुष्यता नहीं रही। पहले मनुष्यता थी। पहले अगर आपको दूध जरूरत था तो शायद गांव में बिकता नहीं था। कोई कहता था बेचेंगे नहीं भैया, तो ऐसे ले जाओ, जरूरत है ऐसे ही काम चलाओ जाकर के, हम मोल नहीं देते। और फ्री देता था, असली दूध देता था। छोटा मोटा घी भी अगर जरूरत है, पहले तो सब घर में घी होता था। और बाई चांस कभी आपकी भैंस सूख गई, अगर थोड़ा बहुत घी भी जरूरत है तो व्यक्ति ऐसे ही दे देता था, आधा किलो किलो भर। कभी पैसा नहीं लिया जाता था। हमने अपनी माँ के जमाने में देखा है। आज हम पैसे से लेते हैं तब भी हमें असली नहीं मिल रहा है। आज मनुष्यता समाप्त हो गई। कौन नकली हो गए? मनुष्य नकली हो गया। आज देख रहे हैं साधु, यहाँ नहीं, यहाँ तो कम साधु हैं। कुंभ में देखिए कितने साधुओं की भीड़ है। अरे कैसे कैसे साधु, क्या ये असली साधु की भीड़ है? ये बताओ। कुंभ में नागाओं का देख लीजिए कितना गुंडा कर दी नागा पंथ में चल रही है कुंभ में। आप पहले तो नागा पुरुष नंगा रहता था, अब तो इस कुंभ में महिलाएं भी नंगी होने लगी, दिखाई जा रही मीडिया पे। आप देखो ये क्या है? दुराचार नहीं तो क्या है? कहां चल, लोग कहते हैं नांगा इतने आते तो दिखाई देते हैं, लेकिन रहते का पता नहीं लगता। अरे नांगा ये कुंभ में रहते हैं बनकर नंगा, उसके बाद ये नंगा कोई भी नांगा नहीं रहता। ये सब नंगा है, फिर जहां आए वहीं चले जाते हैं, उसी अपने दुराचार प्रवेश हो जाते हैं। ये यही साधु बन के आते हैं कुंभ में आपको लूटने के लिए, माताएं बहनों के साथ दुराचार करने के लिए, और अनेकों दुराचार हो रहे, पकड़े जा रहे हैं। यहाँ तक रिवाल्वर तक मिल रही है। क्या कुंभ में रिवाल्वरों की? साधुओं पर रिवाल्वर होनी चाहिए, बंदूकें होनी चाहिए। ये साधुओं के इसमें तंबुओं में मुर्गों के पंख मिल रहे हैं। क्या कौन खा रहा है? इसका मतलब मुर्गा भी चल रहा है वहां पर, सब कुछ चल रहा है दुराचार। ये क्या नकली नहीं? क्या इनको होश है कि कोई दुनिया का व्यक्ति ना जान सके, लेकिन वो परमपिता परमात्मा तो जान ही रहा है। तुम क्या कर रहे हो? इनको क्या मिलेगा नहीं दंड? अवश्य मिलेगा। अवश्य भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। जो जीवात्मा कर्म करता शुभ अशुभ, जैसा भी कर्म करेगा वैसा उसको फल भी मिलेगा। दुनिया बचा नहीं सकती, किसी प्रकार से बच नहीं सकते आप। आपको जरूर दंड मिलेगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी से कर्म करना चाहिए। कवि ने गीत आगे लिखा, उसके बाद मैं प्रणाम देता हूँ। यदि हम दंड मिलेगा, परमात्मा दंड कब देता? कोई कहता परमात्मा रोकने क्यों नहीं आता? परमात्मा रोकने नहीं आता है, ध्यान रखना।
जैसे आपका न्यायालय है, आपका जनपद का न्यायालय जिला न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, वो दंड कब देता है? आप अभी मेला में 100 कत्ल कर दीजिए, न्यायाधीश आपको दंड देने नहीं आएगा, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम, ना जिला का। कितने भी कुछ भी जुर्म करते रहिए लगातार करते, कभी नहीं रोकने आएगा। कब आपको दंड देगा? जब आप उसकी न्यायालय में पहुंचोगे, जब आप बंदी होकर के न्यायालय में पहुंचोगे, जब मुकदमा उसके यहाँ लगेगा, फिर आपको मुकदमा सुनाएगा। सजा आपकी मौत होनी चाहिए या आपको जेल कैद होनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। जब आप उसके न्यायालय में पहुंचोगे तभी परमपिता परमात्मा भी आपको दंड देगा, जब आपका मुकदमा सुनेगा। तो आज नहीं तो कल उसके यहाँ मुकदमा अवश्य पेश आपका होगा, और जब मुकदमा पेश होगा आप बंदी बन के जाओगे, तब आपको दंड देगा। फिर आपको दंड के रूप में कहां कैद? जैसी जेल खाना आपको चाहिए, शुगर के शरीर रूपी जेल चाहिए, शुगर के शरीर में भेजेगा, चलो इसमें बंद हो जाओ 50 वर्षों के लिए। कुत्ते के शरीर रूपी जेल में लायक अगर कर्म किया तो कुत्ते के शरीर में हो जाओ तो बंद 50 साल भोगो, और बार बार जियो मरो तो पतंगा बन जाओ, जन्म ले मरो, जन्म ले मरो। नाली के परनाला बन जाओ, परनाला के कीड़ा बन जाओ, मरो, जन्म लो। लैट्रिन के कीड़ा बन जाओ, ये सब कैद खाने हैं। इसलिए मेरे भाई दुराचार कर करेगा जो व्यक्ति, उससे परमात्मा इस शरीर छीन लेगा और भोग योनियों में डालेगा। कभी नहीं कि मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल, कभी झूठ कभी छल, कभी झूठ कभी छल। मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल, कभी झूठ कभी छल, कभी झूठ कभी छल। नाम नाम मुख में बगल में छुरी लिए फिरता, ओम नाम मुख में बगल में छुरी लिए फिरता। जो फिरता औरों को गिराता अंत वही गिरता, जो फिरता औरों को गिराता अंत वही गिरता। पैर में ठोकर अबस लगेगी आज नहीं तो कल, कभी झूठ कभी छल, कभी झूठ कभी छल। मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल, कभी झूठ कभी छल। बुरे का मुंह काला भले का अंत भला कहते, बुरे का मुंह काला भले का अंत भला कहते। कहने वालों ने कहा है सत्य नाम कहते, कहने वालों ने कहा है सत्य में बजते। तेरा जीवन चमक उठेगा सत्य के रास्ते चल, कभी झूठ कभी छल, कभी झूठ कभी छल। मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल, कभी झूठ कभी छल, कभी झूठ। आटा में मिले मिट्टी मिले या मिले दूध में पानी, आटा में मिले मिट्टी मिले या मिले दूध में पानी। हर एक वस्तु में मिलावट करते नादानी, हर एक वस्तु में मिलावट करते नादानी। कर्मों का फल अवश्य मिलेगा आज नहीं तो कल, कभी झूठ कभी छल, झूठ कभी छल। मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल, कभी झूठ कभी छल। ऋषि मुनि योगी जनों ने तुझको समझाया, ऋषि मुनि योगी जनों ने तुझको समझाया। तू नहीं समझा मनुष्य तेरी समझ नहीं आया, तू नहीं समझा मनुष्य तेरी समझ नहीं आया। कब समझेगा जब निकलेगा पथिक तुम्हारा दम, कभी झूठ कभी झूठ
इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव आत्मा करता है उसका फल अवश्य मिलता है, अवश्य मिला है, अवश्य मिलेगा। कोई नहीं छूट सकता, आज नहीं तो कल। देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। और एक सचेत कर दूं, कुछ लोग कहा करते हैं, अभी इस जमाने की बात मैं कह दूं कि बहुत सारे दुष्ट दुराचारी दुर्गुणी दुर्व्यसनी लूटपाट करने वाले दुराचरण करने वाले कतई कष्ट को नहीं पा रहे हैं, बड़े सुखी रह रहे हैं। धर्मात्मा लोग बड़े दुखी हैं। इसके पीछे कारण क्या बताऊं? ऐसा नहीं परमात्मा उनसे डरता है, डरता नहीं है। यदि धर्मात्मा पे दुख आ रहा है, ध्यान रखना, अवश्य भोक्तव्यम, मैंने कहा अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसके दो कारण हैं। भोगना तो सबको पड़ेगा, चाहे धर्मात्मा साधु महंत कोई भी सही। यदि हमने पूर्व में कोई भी गलती की है, कोई दुराचरण किया है, पूर्व जन्म में किया है, कई कई जन्मों का भी भोग आता है। हमने पूर्व जन्मों में कोई भोग किया, इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं तो पूर्व जन्म का भोग अगर नंबर पे लगा, उसका भोग हमें दुख रूपी भोगना पड़ेगा। अभी जो हम सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, उसका जब नंबर भोगने का आएगा तो आगे शुभ कर्म का सुख भी हमें मिलेगा। ऐसे ही दुराचारी व्यक्ति वर्तमान में दुराचरण कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, सुख भोग रहा है, तो समझ लीजिए उसका पुराना पुण्य है, कोई पुराने जन्म का पुण्य उसका भोग चल रहा है। जैसे रात्रि के समय दिन नहीं निकल सकता, रात्रि ही भोगनी पड़ेगी आपको, और जब दिन निकलेगा तो दिन में रात नहीं हो सकती। ऐसे जिसका जो भोग चल रहा है, दुराचारी व्यक्ति दुर्गुणी अगर सुख भोग रहा है, उसके पूर्व जन्मों का कहीं न कहीं शुभ कर्म है भोगने के लिए, शेष उसका भोग कर रहा है। और जो वर्तमान में कार्य कर रहा है बुराई का, दुर्गुण दुर्व्यसनों का, कष्ट भोगने का, तो वो जब आगे लगेगा नंबर भोगने का तो उसको कष्ट भी मिलेगा। दूसरा बात, और भोगने के लिए पीछे परमात्मा की कृपा है। यदि किसी दुराचारी को बुराई का कर्म नहीं मिल रहा फल, तो उसके पीछे और एक कारण है कि वो संसारी का भोग के द्वारा उसका भोग नहीं भोगा जा सकता। इतना बुरा बन चुका है, इतना दुर्गुणी दुर्व्यसनी बन चुका है, इतना दुराचारी बन चुका है कि जो मानव शरीर है, इस शरीर के द्वारा उसे वो नहीं भोगाया जा सकता। वो अगले जन्म उसके अनुकूल मिलेंगे, सूकर के, कुकर के, मछली के, कीट के, पतंगे के, जलचर के, नवचर के, थलचर के, जहां उसका कोई सहायक भी उसे नहीं ढूंढे मिलेगा। यहाँ तो उसे सहायक मिल जाएंगे, उसके पास पैसा, उसके पास लोग हैं, उसके पास डॉक्टर कलेक्टर मास्टर हैं, उसके भोग में सहायक हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा उसे नहीं भुगा रहा है और उसे कर्म करने की छूट दे रहा, तो जितना कर पाए बुराई करता रहे और उसका संग्रह हो रहा है। और जब इस शरीर को समाप्त करेगा, पूर्व जन्मों के भोग को समाप्त करेगा, और जब वर्तमान लगेगा कि निरंतर अनंत का भोग योनियां देगा, कहीं कुकर की, सुगर की, कहीं शेर फाड़ेगा, कहीं गीद फाड़ेगा, कहीं चमगादड़ बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, जिसको कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। जैसे एक बार मैं घटना बता दूं, मेरा भवन रोड के किनारे है, एक कुतिया ने पिल्ले रखे, दूसरा तीसरा दिन होगा, तब तक बाहर, तीसरे चौथे दिन वो बाहर का कुत्ता आ गया कोई, उसने उसके 2 पिल्लों को तोड़ दिया। कुतिया कमजोर थी, कुत्ता था जबरदस्त। अब वो कुतिया चिल्लाए, बच्चे भी चिल्लाए, शेष 5-6 बच्चे थे। 2 बच्चों को तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने क्या बात है। जब वो ज्यादा ही आवाज हुई तो मैंने कहा देखूं क्या कारण है। हम जब उठे तो वो कुत्ता तीसरे पे झपट कर, 2 तो उसने मार दिए, तीसरे पे झपट कर मैंने लठ लेकर उसको भगाया। जब भगाया, कुतिया निरंतर चिल्लाती रही जब तक वो तोड़ता रहा, लेकिन कुतिया बेचारी बचा कर सके, कमजोर थी। और जब मैंने वो भगा दिया तो कुतिया ने शेष कुछ बच्चे उसके रह गए थे, उनको मुंह में दबा कर पास में झोपड़ी पड़ी तो वहां की तरफ ले जाने लगी। अब मां तो थी, बचाना भी चाहती थी लेकिन बचा नहीं पाई, उसने बुरी तरीके उसको चीड़ फाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों के ये भोग है। जब परमात्मा अतुष्ट को भोग मानव शरीर में नहीं दे रहा, इसका मतलब बहुत भयंकर ये भोगने वाला है, जो भोग योनियों में ही भोगा जा सकता, दूसरी मानव शरीर में नहीं भोगा जा सकता, इसलिए परमात्मा उसे नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि यीशु डर गया, उसका न्याय अवश्य होगा, उसको दंड अवश्य मिलेगा, और जैसा दंड होगा वैसा ही मिलेगा। जन्म जन्मांतर भी भोग आते, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में हमारा भोग है वैसा संयोग नहीं बन पा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको महाभारत का। महाभारत में भीष्म पितामह जी सरसैया पे पड़े हैं, ऐसा कथन है, सरसैया बाणों की सैया पड़े हैं। योगीराज महाराज कृष्ण जी उनसे मिलने गए
सुदामा जी से आदान प्रदान अभिवादन हुआ। सुदामा भीष्म पितामह से भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था, आप कब आओगे हमसे मिलने के लिए, आज आ गए हो। मेरे मन में एक जिज्ञासा चल रही, मैं उसका उत्तर चाहता हूं। मैंने बहुत प्रश्न किया, मुझे उत्तर उसका नहीं मिला। आप महायोगी हो, आप जान सकते हो, आप मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारा प्रश्न है? बोले कि हमारा प्रश्न ये है कि मैंने अपने 100 जन्मों तक को तो देख लिया है, परंतु 100 जन्मों तक कोई मैंने ऐसा पाप कर्म नहीं किया जो मैं इसका भोग इस बाणों पे लेट करके भोग रहा हूं। मेरे अपने ही पौत्र ने ये सब दशा दुर्दशा की है और मैं अपने के द्वारा ये कष्ट पा रहा हूं, वो भी इतना कष्ट। ऐसा कोई मैंने बुरा कर्म 100 जन्मों तक को मैंने अपने योग की दृष्टि से देखा, कोई पैसा नहीं पाया। ऐसा कौन से जन्म का ये पाप है? और ईश्वर भी न्यायकारी, वो कभी अन्याय करता नहीं, ये तो मैं जानता हूं। योगीराज कृष्ण बोले, कुछ विद्वानों का कहना है कि 101 जन्म की बात कही, किसी ने कहा कि 108वें जन्म की बात कही। हे भीष्म पितामह, आप 108वें जन्म को देखिए। आपसे 108 पूर्व जन्मों में आप एक पथिक बने थे, पहलिया का आपका शरीर जीवन था, उसमें शिकार खेलने मारने का काम करते थे। एक दिन आप शिकार को खेलने जा रहे हैं, गए, आपको शिकार तो नहीं मिला, इसलिए चिड़े भी हुए थे। आपके सामने एक से भुजंग सर्प निकला है, आप क्रोधित होकर आपने उसके बाणों से उस सर्प को भेद दिया और फिर वो सर्प को मरा भी नहीं था, आपने बाण से पकड़ करके ऐसे फेंका, झरबेरी के ऊपर गिरा जा करके, और झरबेरी पर भिदा हुआ बाण का वो सर्प जैसे निकलना चाहता पड़ता, वैसे झरबेरी कांटे उसके और लगते गए, वो पूरा भिद गया, शरीर उसका कांटों से चुभ गया और उसने तड़प तड़प करके प्राण दिए। ये उसी का भोग है। अभी तक आपको भोगने के लिए ऐसा किसी जीवन में संयोग नहीं मिला था जो आपको भोगते। इसी जीवन में वो संयोग मिला है कि आपके सामने युद्ध था, युद्ध के द्वारा आपको ये भोग दिया जा सकता था, इसलिए परमपिता परमात्मा ने आपको ये भोग दिया है और उसका भोग आप भोग रहे हैं। इसलिए कभी कभी भयंकर ऐसे भोग होते हैं, जब तक उसके अनुकूल हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा तब तक वो भोग नहीं भोगा जा सकता। इसलिए हमें भोग अवश्य भोगना पड़ता है। शास्त्रों का अवश्य भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस किन जागा, जो पातक काया से होई बिन भोगे छोटे ना कोई। इसलिए अगर अपने जीवन को पवित्र हम चाहते हैं, वेद भगवान कहता है आप मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, शुभ कर्म करो, धर्मात्मा बनो, धर्म को जानो, धर्म को जानोगे, कर्म को जानना है तो वेद की शरण में आना पड़ेगा, वेद के विद्वानों को सुनना पड़ेगा, वेद को सुनाना पड़ेगा। वेद के अलावा कहीं भी आपको सच्चा मार्ग मिलने वाला नहीं है। वेद ईश्वरीय वाणी है। हम भी जो बोलते हैं, हमारे जो विद्वान बोलते हैं, ऋषि दयानंद ने भी जो आपको उपदेश किया है वो वेद के माध्यम से, उन्होंने कोई अपनी बात नहीं रखी, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह सकते। यही वो मंच है जहां पर आप, अगर हम वेद से अलग हट करके बोलते हैं तो प्रत्येक श्रोता का अधिकार है, आप खड़े होकर हमसे प्रश्न कर सकते हो, आचार्य ये तो गलत आप बोल रहे हैं, ऐसा तो वेद ने कहा ही नहीं है। लेकिन अन्य मत पंथों में कहीं जाओगे, चाहे किसी गुरु के पास जाओ, चाहे किसी कथावाचक के पास जाओ, वो जो भी कह रहा है आपको वही मानना होगा। आप वहां प्रश्न नहीं कर सकते हो, ना कोई आपको उत्तर दिया जाएगा। वहां जो कह रहा है वही सत्य समझना पड़ेगा। आप मानो, चाहे भले ही बिल्कुल झूठ कह रहा है। जैसे व्यक्ति कहता है कि सूर्य को हनुमान ने निगल लिया था, हम पढ़े लिखे सर झुका के उसको स्वीकार करते हैं, क्या हनुमान सूर्य को निगल सकते हैं? पढ़े लिखे लोग जानते हैं सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। सूर्य कितना बड़ा है? 13 लाख। सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां बन जाएंगी। इतना विशाल का आग का पिंड, आग का गोला सूर्य है, जहां पर किसी प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर भी हम तिलमिला जाते हैं उसकी धूप से, और वहां तक तो जाकर के आप राख हो जाओगे एक क्षण में ही, उसके बहुत निचले स्तर पे ही। इसलिए सूर्य 14 करोड़ मील की दूरी है पृथ्वी से, और 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में बन जाएंगी, इतना बड़ा है। और उसको बता रहे किसने रख लिया मुंह में, ये पागलपन है। ऐसी अनंत कहते हैं गेंद डूब गई पानी में, गेंद कभी पानी में डूबती नहीं है, ध्यान रखना। चाहे गेंद बनाकर कहीं पानी में धार में डाल लेना, धार के साथ चलती रहती, बहती रहती, कभी बैठती नहीं है। रेशम की गेंद वो तो थी, और यहाँ सूती लित्ते की भी बना लेना, वो भी डूबेगी नहीं। इसलिए लोग झूठ कथाओं कह करके आपका माया, आपका धन हरण करते हैं, आपको अज्ञान की तरफ ले जाते हैं। केवल वेद ही
ईश्वर की वाणी जो ज्ञान का प्रकाश करती है, अंधकार अविद्या हटाती है, आपको सच्चे मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है, बनने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आप वेद को सुनिए, वेद को समझिए, वेद को पढ़िए। आपने सुना, धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।